हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू जीवन शाला। फ्रेंड्स, ग्रामर इंग्लिश सीखने में एक नींव की तरह है। यह नींव यानी फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की इमारत उतनी ही मजबूत बनेगी। तो चलिए आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसे हम एक मज़ेदार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी यानी शरीर के कई पार्ट्स हैं यानी अंग हैं। यदि हमें एक समोसा खाना है तो हमारे शरीर के अलग अलग अंग एक के बाद एक काम करते हैं। सबसे पहले यदि हमारा हाथ समोसे को उठाए नहीं तो मुंह तक कैसे पहुंचेगा, और यदि मुंह इसे चबाकर पेट की ओर ना पहुंचाए तो पाचन तंत्र के दूसरे अंग मिलकर उस समोसे को कैसे पचाएंगे। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर के जब अलग अलग अंग मिलकर क्रमबद्ध तरीके से काम करते हैं तो हमारा खाना पचता है। इसी तरीके से स्पीच के भी कई हिस्से हैं यानी पार्ट्स होते हैं। स्पीच यानी बातचीत करना। जब भी हम किसी से अपनी बात कहना चाहते हैं तो हम वाक्य का उपयोग करते हैं यानी कोई सेंटेंस बोलते हैं। एक वाक्य या सेंटेंस के कई भाग यानी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम वर्ड्स या शब्द कहते हैं। यदि स्पीच के सभी पार्ट्स यानी एक सेंटेंस के सभी वर्ड्स सही क्रम से जुड़े हैं तो वह सेंटेंस मीनिंगफुल होगा यानी उस वाक्य का कोई अर्थ होगा। यदि ये पार्ट्स सही क्रम में ना जुड़े हुए हों तो हमें उस सेंटेंस का सही अर्थ समझ में ही नहीं आएगा। ये वैसा ही होगा जैसे किसी साइकिल के हैंडल की जगह पैडल लगा दिया जाए या फिर सीट की जगह टायर। तो फिर क्या आप ऐसी साइकिल चला पाएंगे? एक और बात है कि इंग्लिश और हिंदी की साइकिल्स थोड़ी अलग अलग हैं। एक इंग्लिश सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स का जो क्रम है वो हिंदी के वाक्य से थोड़ा अलग है। इसीलिए कई बार स्टूडेंट्स को दोनों लैंग्वेजेस के बीच ट्रांसलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश की ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से इस स्पीच रूपी साइकिल के 8 हिस्से हैं यानी 8 पार्ट्स हैं। कई जगह इसके 9 या 10 पार्ट्स भी बताए गए हैं जिनकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में विस्तार से कर लेंगे। मुख्य रूप से जो 8 पार्ट्स हैं उनके नाम हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इन सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से परिचय करने के लिए आप एक कल्पना करें कि आपके मोहल्ले में स्पीच नाम का एक नया परिवार रहने के लिए आ गया है। इस परिवार में एक अंकल और एक आंटी हैं। अंकल का नाम है मिस्टर नाउन और आंटी का नाम है मिसेस वर्ब। इस परिवार की किराने की एक दुकान है। इनके 3 बच्चे हैं, एक लड़का है और 2 लड़कियां हैं। लड़के का नाम प्रोनाउन है जो कि अपने पिता मिस्टर नाउन की अनुपस्थिति में घर को संभालता है। जो 2 लड़कियां हैं वो देखने में जुड़वा जैसी लगती हैं। एक का नाम है एडजेक्टिव और दूसरे का नाम है एडवर्ब। एडजेक्टिव नाम की लड़की अपने पिता को यानी मिस्टर नाउन को और अपने भाई प्रोनाउन को बहुत चाहती हैं।
और वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करती हैं, यानी विशेषता बताती हैं। दूसरी लड़की एडवर्व अपनी माँ यानी मिसेस वर्व को बहुत चाहती है, इसीलिए एडवर्व हमेशा मिसेस वर्व की विशेषता बताती है। इस परिवार में दो नौकर भी हैं, एक का नाम है प्रेपोजिशन और दूसरा है कंजंक्शन। प्रेपोजिशन मुख्य नौकर है जो दुकान पर मिस्टर नाउन और प्रोनाउन की मदद करता है, और इसके अलावा मिस्टर नाउन और प्रोनाउन का संपर्क घर के अन्य लोगों से भी वह बनाए रखता है। दूसरा नौकर है कंजंक्शन, जो घर के छोटे मोटे काम करता है। इसके अलावा वह इस परिवार का संबंध पड़ोस के दूसरे परिवारों से भी बनाए रखने में मदद करता है। इस परिवार में एक ताऊजी भी हैं। ताऊजी भी हैं, लेकिन वे कहीं दूसरी जगह रहते हैं। किसी सुख या दुख के कार्यक्रम में ही उनका आना होता है। वैसे ताऊजी हैं बड़े भावुक। अब आप जरा ध्यान से इस परिवार को समझें। यह स्पीच परिवार बताता है कि किसी सेंटेंस में नाउन और वर्ब सबसे मुख्य हिस्से हैं। नाउन यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताने वाला शब्द, यानी नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, प्लेस और आइडिया। एग्जाम्पल्स हैं शिवराज, मास्क, चाइना, फेयर। इसके बाद देखते हैं वर्ब, यानी वो शब्द या वर्ड्स जो किसी काम यानी एक्शन के होने को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल प्ले, ईट, राइट। आगे देखते हैं। इस परिवार में प्रोनाउन अपने पिता मिस्टर नाउन की अनुपस्थिति में घर संभाल लेता है। इसका मतलब है कि प्रोनाउन ऐसे शब्द या वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे शिवराज की जगह ही, मास्क की जगह इट। एडजेक्टिव नाम की लड़की मिस्टर नाउन और प्रोनाउन को चाहती है, मतलब एडजेक्टिव वो शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, यानी क्वालिटी बताते हों या मॉडिफाई करते हों। एग्जाम्पल, यदि हाथ यानी हैंड साफ है तो हम कहेंगे इट इज़ अ क्लीन हैंड। यहाँ पर क्लीन शब्द एक एडजेक्टिव है जो हैंड की क्वालिटी बताता है, यानी विशेषता बताता है। इसी तरह एडवर्व नाम की दूसरी लड़की अपनी माँ मिसेस वर्व की विशेषता बताती है। इसका मतलब है कि एडवर्व ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जो वर्ब यानी क्रिया की विशेषता यानी क्वालिटी बताते हों। एग्जाम्पल देखते हैं। बॉयज़ रन फास्ट। रन का मतलब है दौड़ना और फास्ट का मतलब है तेज। लड़के तेज दौड़ते हैं। यहाँ दौड़ना वर्ब है, जबकि फास्ट शब्द एडवर्ब है, क्योंकि फास्ट शब्द बताता है कि किस तरह दौड़ा जा रहा है, यानी धीरे या तेज। प्रेपोजिशन स्पीच परिवार का मुख्य नौकर है जो दुकान में मिस्टर नाउन और प्रोनाउन को
परिवार के अन्य सदस्यों से संपर्क करने में मदद करता है। यानी प्रपोजिशन वो शब्द हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य वर्ड्स से बताता है। एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल लिव्स इन भोपाल, यानी राहुल भोपाल में रहता है। यहाँ पर इन शब्द प्रपोजिशन है जो नाउन भोपाल और वर्ब लिव्स के बीच संबंध बताता है। कंजंक्शन परिवार का वह नौकर है जो पड़ोस के दूसरे परिवारों से संबंध बनाए रखने में मदद करता है। यानी कंजंक्शन वो वर्ड्स हैं जो दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। चिंटू इज़ अ गुड प्लेयर, पिंटू इज़ अ गुड प्लेयर। इन दोनों सेंटेंसेस को एंड वर्ड के द्वारा जोड़कर एक सेंटेंस बनाया जा सकता है, जिससे यही बात कम शब्दों में भी कही जा सकती है। जैसे चिंटू एंड पिंटू आर गुड प्लेयर्स। इसीलिए यहाँ पर एंड शब्द कंजंक्शन है। अब आखिरी सदस्य हैं हमारे ताऊजी, यानी इंटरजेक्शन, जो केवल सुख या दुख में ही आते हैं। यानी इंटरजेक्शन वो शब्द हैं जो हमारे मन की किसी तीव्र भावना को प्रदर्शित करते हैं। यानी मन में अचानक आई कोई फीलिंग या इमोशन को बताते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हुर्रे, वी हैव वॉन द गेम। यहाँ हुर्रे शब्द एक इंटरजेक्शन है, क्योंकि इस शब्द में अचानक आई खुशी का भाव है। ऐसे सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी विस्मय बोधक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था स्पीच परिवार से थोड़ा सा परिचय यानी बेसिक इंट्रोडक्शन। आने वाले वीडियोस में हम स्पीच परिवार के एक एक सदस्य से विस्तार से मिलेंगे, यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पर एक एक करके डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम उन पॉइंट्स पर विशेष ध्यान देंगे जो एमपी बोर्ड तथा हिंदी मीडियम की 9th से 12th क्लासेस की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।